जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मासूम कोयल और बूढ़े बाज की कहानी को सुनेंगे। दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए पुनः एक नई जानकारी, नई कहानी के माध्यम से लेकर आए हैं। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। इन बातों को याद रखने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में कभी दुखी नहीं होता। लेकिन प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में चिड़ियों का एक झुंड रहता था। वहाँ पर अनेकों चिड़ियाँ थीं। वहीं पर एक मासूम कोयल भी रहती थी। एक ही वृक्ष में सभी चिड़ियों के घोंसले थे। उन चिड़ियों के बच्चे भी थे। जब सभी चिड़िया भोजन की तलाश करने के लिए घोंसले से निकलकर चली जाती तो अपने बच्चे और घोंसले की रखवाली के लिए उस मासूम कोयल को रख कर जाती थी और सभी पक्षी मिलकर कोयल के लिए भोजन लेकर आती थी। उसके बदले में वह कोयल चिड़ियों के बच्चों की रक्षा करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक वृद्ध बाज जो बूढ़ा होने की वजह से शिकार नहीं कर पाता था, पंख भी उसके उतना साथ नहीं दे पा रहे थे। वह बाज उड़ते उड़ते उसी वृक्ष पर पहुंच जाता है जिस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। सभी पक्षी भोजन की तलाश में जा चुके थे, परंतु वह कोयल वहां बैठी हुई थी। अब वह बाज भी उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाता है। बाज को देखकर कोयल मन में विचार करने लगती है, यह तो बहुत ही खतरनाक पक्षी है। यह हम जैसी चिड़ियों को मारकर खा जाता है। यह हमारे बच्चों के पास क्यों आया है? अब वह कोयल उड़ के बाज के समीप पहुंचती है और बाज से कहने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनके साथ हम सभी बहुत सुखी रहते हैं। दोस्तों, बाज अपने बात को बदलते हुए कहता है कि हे प्यारी कोयल, जो तुम सोच रही हो मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला। मैं शिकार करना और मांसाहार करना छोड़ चुका हूँ। देखो, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तो हमारा शरीर भी साथ नहीं देता। मैं जहाँ रहता था उस जंगल में आग लग गई है। वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु एवं वहाँ के पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो गए हैं। मैं किसी तरह उड़कर अपनी जान बचा पाया हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम सब लोगों के साथ में रहकर अपनी बची हुई जिंदगी सुखपूर्वक हंसी खुशी के साथ बिता सकूं। इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। दोस्तों, कोयल को बाज पर विश्वास नहीं हुआ। अब शाम होते ही जितने पक्षी भोजन की तलाश में गए हुए थे वह सब आ गए। सभी पक्षियों ने बाज को देखा और कोयल ने भी बाज की सारी बातों को उन पक्षियों से बताई। कोयल ने यह भी बताई कि यह बाज यहाँ रहना चाहता है। दोस्तों, कोयल मासूम होने के साथ साथ बहुत चतुर भी थी, परंतु उन सभी पक्षियों को बाज पर भरोसा हो गया और उन सभी ने कोयल से कहा, अगर यह बाज यहाँ रहना चाहता है तो रहने दो। दोस्तों, अब दूसरा दिन हुआ। जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में जाने लगे तो उन्होंने बाज से पूछा कि तुम भोजन की तलाश में नहीं चलोगे? तो वह बाज कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझसे उड़ा नहीं जाता, मेरे पंख भी साथ नहीं देते। मैं यहीं पर रुकूंगा। दोस्तों, अब शाम को लौटकर सभी पक्षी वापस आ गए। ऐसा 1-2 दिन तक चलता रहा, परंतु तीसरे दिन जैसे ही सभी पक्षी भोजन की तलाश में जाने को तैयार हुए तो बाज एक बात कहता है, देखो मेरे भाइयों, मैं आप सभी का मुफ्त में एहसान नहीं चाहता। मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बिना मतलब के परेशान ना करूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें कोई काम दे दो। दोस्तों, अब सभी पक्षी कहने लगे, मैं आपको काम क्या दूँ? इस पर बाज कहता है, देखो, मैं यहीं तो रहता हूँ, सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ। इसीलिए एक काम करो, इस कोयल को भी आप लोग अपने साथ ले जाओ। मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगा। सभी पक्षियों ने सोचा, बाज तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, हम लोग कोयल को भी अपने साथ ले चलते हैं।
लेकिन कोयल को विश्वास नहीं हुआ। कोयल ने पक्षियों से कहा, आप लोग जाइए, इस बाज के बातों में मत आइए, मुझे इसकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं है। लेकिन जब बाज बार बार कहता रहा तो सभी पक्षियों ने कहा, कोयल तुम भी मेरे साथ चलो। अगर बाज विश्वासघाती होता तो वह इसका प्रमाण अभी तक दे चुका होता। दोस्तों, अब सभी पक्षियों के साथ वह कोयल भी चली जाती है। वह सभी पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर जा चुके थे। उस वृक्ष में केवल बाज रह गया और पक्षियों के बच्चे रह गए। दोस्तों, अब बाज सोचने लगा, यदि हमने कुछ किया तो पक्षियों का मुझसे विश्वास खत्म हो जाएगा और सभी पक्षी मिलकर हमें मार डालेंगे। इसी विचार के कारण बाज ने उस दिन पक्षियों के बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाया। अब शाम को जब सभी पक्षी आए तो उन्होंने देखा कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित हैं, तो वह बहुत खुश हुए। 1-2 दिन और बीत गए। अब तीसरे दिन सभी पक्षी प्रतिदिन की तरह जाने लगे तो कोयल को विश्वास नहीं हुआ। तो कोयल सभी पक्षियों से कहती है, आज मेरा दिल नहीं मान रहा है, तुम सभी लोग जाओ, परंतु मैं नहीं जाऊंगी। इस पर सभी पक्षी कहने लगे, तुम्हें परेशानी क्या है? जब हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए बाज है तो फिर कौन सी चिंता हो रही है? हमारे साथ चलो। दोस्तों, सभी पक्षी मिलकर उस कोयल को अपने साथ ले गए। दोस्तों, अब सभी पक्षियों के चले जाने के बाद वह बाज सोचने लगा, यदि मैं सभी बच्चों को एक साथ उठाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वह बाज एक घोंसले में गया, एक पक्षी को मारा और मारकर खा गया। दूसरे घोंसले में भी गया और एक बच्चे को मारकर खा गया। जिस घोंसले के बच्चे को बाज ने खाया था उसमें 2-3 बच्चे थे, जिसमें से उस बाज ने एक एक बच्चे को खा लिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। शाम को जब पक्षी आए तो उन्होंने देखे कि घोंसले से एक एक बच्चे कम हैं। तो वह सभी पक्षी उस बाज से पूछने लगे कि हे बाज भैया, हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो वह बाज बात को बदलते हुए कहता है, आप लोगों के बच्चे पता नहीं कैसे घोंसले से नीचे गिर गए। नीचे एक सियार बैठा था जिसने बच्चों को मार डाला और उन्हें खा भी लिया। मुझे माफ़ करना, उन बच्चों की रक्षा नहीं कर सका क्योंकि मेरे पंख साथ नहीं देते। मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, वह बाज 2 बच्चों को खाकर अपना पेट भर चुका था। अब दूसरा दिन हुआ। सभी पक्षी भोजन की तलाश करने को तैयार हुए तो कोयल फिर से कहती है, देखो मुझे इस बाज पर विश्वास नहीं है, आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन कोयल वहीं वृक्ष पर रुक जाती है, परंतु उस दिन बाज ने कुछ नहीं किया। तीसरे दिन जब पक्षी जाने लगे तो उन्होंने विचार किया, कोयल के लिए हम खाना कहाँ से लाएंगे? यह बिना मतलब के यहाँ रुकी रहती है और भोजन के लिए न जाना पड़े उसके लिए बहाने बनाती रहती है। इसी विचार से सभी पक्षियों ने कहा कि हे कोयल, आज तो तुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बाज भाई है, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? दोस्तों, पक्षियों की ऐसी बात सुनकर वह कोयल आज फिर से सभी पक्षियों के साथ चली जाती है। अब वह पापी बाज जितने पक्षियों के बच्चे थे सभी को मार डाला और उन्हें मारकर खा गया और उन्हें खाकर वहाँ से उड़ गया। शाम को जब सभी पक्षी लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि घोंसला खाली है, कहीं कहीं खून के छींटे पड़े हैं और बाज भी वहाँ से गायब है। यह देखकर सभी पक्षी विलाप करने लगे, रोने लगे। तब कोयल कहती है कि हे पक्षियों, अगर तुम हमारी बातों पर विश्वास कर लेते और हमें यहाँ से नहीं जाने देते तो मैं सभी बच्चों को बचा लेती। अब रोने से क्या होगा? दोस्तों, इसीलिए इस बात का ध्यान रहे कि हमें कभी भी अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति की सहायता करो, यह अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। यही बात उन पक्षियों पर भी लागू होता है। अगर उन पक्षियों ने बाज पर पूर्ण विश्वास न किए होते तो शायद वह अपने बच्चों को न खोए होते और आज इस तरह मातम नहीं मना रहे होते। दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि हम सभी को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।